टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली, केएल राहुल और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने क्यों पंजाबी सिंगर शुभ को अनफॉलो कर दिया? वेल, आप में से कई लोग जानते होंगे, कई लोग शायद नहीं जानते होंगे पंजाबी सिंगर शुभ को। वी रोलिन गाने से 2 साल पहले इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और 2 सालों में काफी नाम कमाया, बिलबोर्ड चार्ट में अपनी जगह बनाई। लेकिन फिलहाल शुभ कंट्रोवर्सी में इसलिए है क्योंकि मुंबई में जहां पर उनका कंसर्ट होना था वहां पर विरोध हो रहा है। उनके बैनर पोस्टर्स जो हैं वहां फाड़े जा रहे हैं। चलिए, विरोध तो इंडिया में कई जगहों पर होता है, लेकिन कंगना की तरफ से उन्हें जेल भेजाने की मांग की गई, वो एक अपने आप में सीरियस इशू रहा। फिर देश भर में कई जगह उनके खिलाफ बातें चल रही हैं, लेकिन जो बड़ी बातें निकल कर आ रही हैं वो ये कि बोट कंपनी जो इनके शो की स्पॉन्सर थी, उसने इनके शो के स्पॉन्सरशिप से नाम वापस ले लिया। और इसके साथ ही खबर निकल कर आई है कि विराट कोहली, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या समेत तमाम सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने सिंगर शुभ को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया। अब आमतौर पर हम सब जानते हैं कि विराट पंजाबी गानों के बड़े सपोर्टर हैं, काफी इंजॉय करते हैं। हार्दिक के साथ भी यही रहा है। इवन बोट कंपनी जो है वो भी म्यूजिक कंसर्ट को काफी सपोर्ट करती है, प्रमोट करती है। तो फिर सवाल होता है कि क्या ऐसा हो गया कि जो शुभ का इतना विरोध होने लगा? वो सिंगर जिसने 2 साल में इतना नाम कमा लिया, सडनली उसके पीछे पूरी दुनिया क्यों पड़ी है? जवाब हम बता। दरअसल शुभ के जब इंडिया आने की बात हुई और मुंबई में उनके शो की बात थी, साथ ही देश के तमाम शहरों में उनके शोज की बात चलने लगी, तो इंडिया कनाडा का इशू भी इस बीच में काफी ज्यादा हाइप पे रहा। और इंडिया कनाडा के रिश्तों को लेकर भी आप सब जानते हैं किस तरह से कंट्रोवर्सी चल रही है, कनाडा गवर्नमेंट साथ चल रही है। कनाडा गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कि तमाम खालिस्तानी लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने वहां जाकर मरवा दिया है, ऐसे आरोप कनाडा की तरफ से लगाए गए। लेकिन शुभ का एक पोस्ट वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने इंडिया के नक्शे के साथ छेड़खानी की है और एक कैप्शन लिखा है जिसमें लिखा है प्रे फॉर पंजाब, और उसमें जम्मू कश्मीर को, पंजाब को, नॉर्थ ईस्ट के कई हिस्सों को कटा हुआ दिखाया गया, मतलब वो इंडिया का पार्ट नहीं दिखाया गया है। यहीं से सारा विवाद शुरू हो गया। शुभ को लेकर भारत की अखंडता, भारत की एकता का विरोधी बताया गया और उसके बाद मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर जो इनके पोस्टर्स लगे थे उन पर कालिक पोत दी गई। इनके तमाम कंसर्ट को रद्द करने की बात की गई। बुक माई शो पर भी तमाम लोग ट्विटर पर लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि आप इसे हटाइए, और यही सारी चीजों को लेकर विवाद बढ़ता गया। 23 से लेकर 25 के बीच में क्रूज कंट्रोल 4.0 नाम से एक कार्यक्रम था जो होने वाला था। भारत में 3 महीने अलग अलग बड़े शहरों में इनके शोज थे, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद, जहां पर म्यूजिक कंसर्ट करने वाले थे। लेकिन अब इनकी राहें बहुत मुश्किल नजर आ रही हैं। अब ये शुभ वो सिंगर हैं जो अपने गाने एलिवेटेड, ओजी ट्रिक्स के लिए फेमस रहे हैं। इंडिया समेत दुनिया भर में कई जगहों पर, अमेरिका से लेकर इंग्लैंड तक में इनके गानों की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। लेकिन जब ये वाला पोस्ट वायरल होने लगा तो विराट कोहली की तरफ से इन्हें अनफॉलो कर दिया गया। विराट कोहली का अनफॉलो करना इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि विराट कोहली कुछ दिनों पहले इनके एक गाने पर डांस करते हुए देखे गए थे एक जगह पर। उनका वो वीडियो भी वायरल हुआ था। ऐसे में ये माना जा रहा है कि विराट कोहली इनसे काफी प्रभावित थे, इनको पसंद करते थे। लेकिन जब इंडिया के नक्शे की साथ छिड़खानी वाली बात आई तो विराट कोहली ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और इन्हें अनफॉलो कर दिया। इसके साथ ही केएल राहुल ने भी इन्हें अनफॉलो किया है। केएल के अलावा हार्दिक पांड्या ने भी अनफॉलो किया और यह माना जा रहा है कि इंडिया में कई और लोग भी हैं जो इन्हें अनफॉलो कर रहे हैं। लगातार इनके खिलाफ एक कैंपेन भी चल रहा है। हालांकि ये जो पोस्ट था ये अभी का पोस्ट नहीं है। आपको याद होगा कि अमृतपाल सिंह, जब वो कंट्रोवर्सी चल रही थी और अमृतपाल सिंह की तलाश चल रही थी, आपको याद होगा वो एक वीडियो आया था, पुलिस आ गए पुलिस। उस टाइम वो सारी कंट्रोवर्सी के बीच में इन्होंने ये तस्वीर शेयर की थी और ये मैप शेयर किया था प्रे फॉर पंजाब। उसमें पंजाब, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट के हिस्सों को काट कर दिखाया गया था और तब का ही ये पोस्ट था। हालांकि उस दौर में भी कंगना ने काफी ज्यादा विरोध किया था और ये कहा था कि खालिस्तानी वायरस जो है ये काफी पंजाबी सेलिब्रिटीज को पकड़ चुका है, ये लोग जानबूझकर बेहेडिंग करते हैं इंडिया की क्योंकि इन्हें कोई रोकने वाला नहीं होता। और तभी कंगना ने मांग भी की थी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लोगों के खिलाफ कुछ टाइट एक्शन लेने चाहिए, क्रिमिनल एक्शन लेने चाहिए। 2 दिन अगर जेल की हवा खा लेंगे तो फिर इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे
और कंगना ने काफी कुछ तब लिखा भी था, तब भी एक तरह से ट्रेंड चला था। हालांकि कंगना क्योंकि बीजेपी के तमाम लोगों से करीबी है, इसलिए उसको एक दूसरा एंगल दे दिया गया। उन्होंने तो दिलजीत को भी टारगेट किया था, लिखा था कि दिलजीत जो है ये धमकियां देता था, इनके लोग धमकियां देते थे, लेकिन अब दिलजीत खामोश है, दिलजीत क्यों नहीं बोलते हैं। तो कंगना की जो बात थी वो एक हद तक थी, लेकिन जब विराट कोहली जैसी शख्सियत इन्वॉल्व होती है, जब बाकी लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर चीजें थोड़ी बदल जाती हैं और इस खबर की महत्ता बढ़ जाती है। और यही कहानी जो है ये जो बोट कंपनी है उसके साथ भी है। बोट कंपनी ने भी जब इनको एंडोर्समेंट वापस लिया तो उन्होंने भी लिखा कि म्यूजिक के टूवर्ड हमारा जो कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, वो बहुत अहमियत रखता है, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि म्यूजिक प्रमोट करने से पहले हम एक इंडियन कंपनी है, एक ट्रू इंडियन कंपनी है। और हमने शुभ की टिप्पणियों के बारे में जब हमें पता लगा कि उन्होंने इंडिया के मैप के साथ इस तरह से छेड़खानी करते हुए पोस्ट किया था, तो हमने ये रियलाइज किया कि हम उनको स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं और हमने अपना स्पॉन्सरशिप वापस ले लिया है। हम इंडिया में म्यूजिक को सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन ऐसे मंच तैयार करेंगे जहां लोग टैलेंट दिखाएं, लेकिन इंडिया के साथ जो छेड़खानी करेगा उन लोगों के साथ हम स्टैंड लेते नजर नहीं आएंगे। ये बोट कंपनी की तरफ से। अब शुभ जो है वो अपने अक्सर गानों में गन, गैंग, कार, इनका काफी ज्यादा जट लाइफ का गुणगान करते नजर आते हैं और अब इनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टीज ही पीछे पड़ गई। हालांकि इनका ओरिजिनल नाम जो है वो है शुभनीत सिंह। ओरिजिनल नाम जो शुभनीत सिंह है और सिंगिंग करियर 2 साल पुराना है। 24 महीने में काफी पॉपुलैरिटी गेन की है। इनके सिंगल्स ने यूके एशियन, यूके पंजाबी चार्ट के साथ बिलबोर्ड कैनेडियन हॉट 100 पर भी जगह बनाई थी, तो वायरल काफी रहे। जैसा हमने आपसे शुरुआत में भी कहा कि विराट को भी डांस करते हुए देखा गया था और पहला गाना वी रोलिन जो था उसे 206 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिले थे। वर्ल्ड टूर की घोषणा इन्होंने की थी, जिसकी शुरुआत इंडिया से हो रही थी, फिर इंडिया से जाती है ब्रिटेन, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका। लेकिन उससे पहले ही ये इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ गए कि इनके पोस्टर से काली काली फाड़ दी गई। हालांकि जिस टाइम शुभ ने ये शेयर किया था, ये वो टाइम था जब खालिस्तान मूवमेंट अपने पीक पर चल रहा था। मतलब उस टाइम अमृतपाल वाली कहानी जो है बहुत पीक पर चल रही थी और एक नए सिरे से रिवाइव हुआ था 80s के बाद। हालांकि उसके बाद अमृतपाल की गिरफ्तारी हुई और धीरे धीरे ये मूवमेंट काफी कमजोर हुआ और अब अलग अलग तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। लेकिन हमारा सवाल आपसे कि विराट कोहली, केएल राहुल या बाकी लोगों ने जो ये कदम उठाया, बोट कंपनी ने कदम उठाया, इसके आप इसको कैसे देखते हैं? सराहना करते हैं आप कि ये अच्छा स्टैंड है? जो शेर है उसूलों पर आ चाहे तो टकराना जरूरी है, हो जिंदा तो जिंदा नजर आना जरूरी है। हालांकि इंडिया में अभी भी बहुत सारे पंजाबी भाई बहन हैं जो शुभ के इस कंसर्ट के विरोध करने का विरोध कर रहे हैं और बड़े पैमाने पर विरोध कर रहे हैं। और जब से कनाडा वाला इशू आया है तब से ये मामला और ज्यादा इंटेंस हो गया है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन रॉ एजेंसीज पर कनाडा ने आरोप लगाया कि वहां जाकर कुछ जो खालिस्तानी लोग हैं उनको मार दिया गया। इंडिया की नजर में कई सारे ऐसे टेररिस्ट थे जो खालिस्तानी थे, जिन्हें मारा गया, तो उनके आरोप लगाए गए हैं जस्टिन ट्रूडो की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने भी इसके बाद उनके एम्बेसडर को इंडिया से निकाल दिया है, वहां से इंडियन एम्बेसडर को निकाल दिया गया है। काफी ज्यादा इंटेंसिटी जो है बढ़ती जा रही है। लेकिन इन सब के बीच में ये शुभ वाली खबर जो है ये भी काफी इंटेंस है और इंडिया कनाडा के रिश्तों को लेकर काफी परेशान करने वाली है। कनाडा में 18 से 20 लाख, 16 से 18 लाख के आसपास पंजाबी लोग रहते हैं। तो इंडिया कनाडा के रिश्ते खराब होंगे तो बहुत सारे पैमानों पर असर पड़ेगा। ये आने वाले टाइम में आपको समझ में आएगा कि कैसे अलग अलग जगहों पर इंडिया कनाडा के रिश्तों की इंपॉर्टेंस है। लेकिन फिर भी ये खबर काफी अहमियत रखती है। ये खबर ये मैसेज देती है और इवन आई फील नो शाय टू एक्सेप्ट दिस कि अगर आप हमारे इंडिया को लेकर कोई वैसी बात करेंगे तो फिर जो स्टैंड विराट कोहली ने लिया है, जो स्टैंड बोट कंपनी ने लिया है, वही स्टैंड हम सबको लेना चाहिए कि ये बर्दाश्त नहीं है। देश हित से समझौता नहीं है। आप नहीं कर सकते ऐसा, आप नहीं कर सकते हैं। आप कनाडा में रहते हैं, आप वहां से आपका अपना एजेंडा होगा। हम इंडियंस हैं, ट्रू इंडियंस हैं, ट्रू पैट्रियट हैं और मुझे अभी भी लगता है कि हमारे सिख भाई बहन भी इसका समर्थन करेंगे, इस पर साथ देंगे।